दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर। हम पढ़ रहे थे चित्रकला का संपूर्ण निःशुल्क बैच चल रहा है हमारा, और हम इसके अंदर चित्रकला के मूलाधार पढ़ रहे थे। हमने षडांग पढ़ लिए, कला के तत्व पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं चित्रकला के अंदर चित्र का संयोजन का सिद्धांत। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो कला तत्व हमने पढ़े हैं, इन्हीं तत्वों को चित्र में कैसे उपयोग में लेना है, यही हमें सिखाता है संयोजन का सिद्धांत। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना नया टॉपिक, संयोजन के सिद्धांत। संयोजन के 6 सिद्धांत है, यानी उन कला तत्वों को शामिल करने के जो सिद्धांत है वह 6 है सिद्धांत है। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से वो 6 सिद्धांत हैं। नंबर 1 पर मैं लेता हूं सहयोग। सहयोग या सहयोग को हम एकता भी कहते हैं। सहयोग या एकता। चित्र में विभिन्न तत्वों में अनुभूत चित्र में विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, तत्वों में अनुभूत एकता, समानता, एकता, समानता तथा एक प्रकार का संबंध, समानता तथा एक प्रकार का संबंध है जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में बांधे रखना ही सहयोग है। संबंध जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में बांधे रखना ही सहयोग है। यानी कला जो आप चित्र रचना कर रहे हो, उसके अंदर जिन तत्वों का आपने इस्तेमाल किया है वो सारे तत्व एकता के सूत्र में बंधे हो, एक दूसरे से अलग नजर ना आते हो, तो वही हमारी क्या कहलाते हैं? सहयोग या एकता कहलाती है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हम देखते हैं सामंजस्य। सामंजस्य सामंजस्य क्या होती है कि कलाकृति जो होती है उसमें जो अंकित आकार, रंग, विषय आदि है, इनके अंदर आपस में तालमेल होना चाहिए। वही हमारा क्या कहते हैं? सामंजस्य होता है। कलाकृति में अंकित आकार, रंग, विषय आदि जो है, विषय आदि के आपसी तालमेल को सामंजस्य कहते हैं। आपसी तालमेल को सामंजस्य कहते हैं। सामंजस्य कहते हैं। अब देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, संतुलन। कि संतुलन क्या है? चित्र में प्रयुक्त
तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिनको कलाकृति दृष्टिगत भार समान या सर्वत्र रहे, वो हमारी कलाकृति संतुलित कहलाती है। चित्र में प्रयुक्त तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें कलाकृति का दृष्टिगत भार, जिससे कलाकृति का दृष्टिगत भार या जो आकर्षण है, इसको हम आकर्षण भी कह सकते हैं, सर्वत्र समान रहे। सर्वत्र समान रहे, सर्वत्र समान यानी एक जैसा रहे, ऐसी कृति संतुलित होती है। संतुलित होती है यानी कोई भी चित्र अगर आपने बनाया है, उसके अंदर जिन कला तत्वों को आपने शामिल किया है वो सारे के सारे इस तरह होने चाहिए कि चित्रकार जब उन चित्र को देखे तो पूरे पेंटिंग पर उसका ध्यान जाए, सब तरफ से उसकी नज़र घूमे, सबको एक जैसा वह देखे, सारी उसका पॉइंट है, हर तरफ से वह पेंटिंग अच्छी लगे, तो वह समान या संतुलित कहलाती है। अगर मान लीजिए आपने कोई चित्र बनाया हुआ है, आधे हिस्से में से बहुत अच्छा लग रहा है, आधे हिस्सा बिल्कुल ख़राब है, तो पेंटिंग इसी काम की नहीं रहती। बीच में बहुत अच्छी है लेकिन पूरा उसको बैकग्राउंड या साइड का एरिया आपका बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से पड़ा है, तो वह बिल्कुल भी संतुलित नहीं कहलाएगी। तो इस तरह यानी बीच का एरिया, उसे साइड का एरिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से वह व्यवस्थित होनी चाहिए, संतुलित तभी कहलाती है। अब हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, प्रवाह या लय। ऐसा चित्र जिसमें दर्शक के नेत्र एक जगह न रुककर, दर्शक के नेत्र एक जगह न रुककर स्वतंत्र रूप से घूमते रहें, अर्थात पूरे चित्र पर दृष्टि पड़ना ही लय या प्रवाह कहलाता है, लय कहलाता है। यानी कोई आपने ऐसा चित्र बनाया है जिसमें व्यक्ति, देखने वाला जो व्यक्ति है वह केवल एक पॉइंट को ना देखकर सब तरफ से घूम रहा है। जैसे यहाँ से चित्र देखना स्टार्ट किया, ऐसे घूमता 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 पूरी तरफ ऐसे घूमा, तो उसके अंदर समझो आपका लय या जो प्रवाह है वो आपको उसे दर्शाने में आप पूरी तरह कामयाब हो गए। तो यही हमारी एक अच्छी कृति कहलाती है। एक ही जगह हमारी आंखें ना रुके, देखने वाला व्यक्ति हर तरफ देखे, यार यह भी एरिया अच्छा बना है, यहाँ भी अच्छी ड्राइंग बनी है, ये भी अच्छा एरिया है, अच्छे पूरी ड्राइंग को अच्छी कवर किया है। तो इस तरह पूरी तरफ से या हर तरफ पेंटिंग के हर कोने में, हर एरिया में हमारी नज़र लेके जाना, दर्शक की नज़र को घुमाना ही प्रवाह या लय कहलाता है। आगे देखते हैं हम प्रभाविता।
प्रभाविता। क्या है ये प्रभाविता? कि चित्र में किसी एक आकृति को प्रमुखता देना और दूसरी आकृति को गौण रूप में चित्रित करें, छोटा बनाना, तो हमारी क्या कहलाती है? प्रभाविता कहलाती है। चित्र में किसी एक आकृति को प्रमुखता देना, प्रमुखता देना व अन्य आकृतियों को गौण रूप से चित्रित करना ही प्रभाविता है। यानी कोई आपने एक चित्र बनाया जिसके अंदर एक आकृति को तो बड़ा बना दिया, एक को बहुत छोटा दिखाया, उसके अलावा दो चार आकृतियां हैं उनको बहुत छोटा दिखाया है, तो ये कहलाता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इसका, प्रभाविता का आप लिखिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें देखने मिलता है अजंता की गुफाओं में, जहां पर चित्र है राहुल समर्पण का। राहुल समर्पण एक चित्र बना है जब भगवान बुद्ध भिक्षु बनकर अपने घर पे लौटते हैं और जाकर अपनी पत्नी से भिक्षा मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, तो उनकी पत्नी उनके बेटे को उनके सामने रख देती है कि मेरे पास देने के लिए यही है। उसमें भगवान बुद्ध को बड़ा बनाया गया और बाकी को छोटा दिखाया गया है, तो यही प्रभाविता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहलाता है हमारा। अब देखते हैं हमारे संतुलन में अंतिम पॉइंट हमारा प्रमाण। प्रमाण को हम अनुपात भी कहते हैं, इसे हम अनुपात भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि कलाकृति में या कलाकृति के विस्तार आकृतियों वर्णों अथवा क्षेत्रफल का परस्पर संबंध, अर्थात किसी चित्र में सभी आकृतियों को अपने अनुपात के अनुरूप चित्रित करना। चित्र में सभी आकृतियों को अपने अनुपात के अनुरूप चित्रित करना प्रमाण है। यानी आपको चित्र बना रहे हो, उसके अंदर जितने आकृतियां आप शामिल कर रहे हो तो वो अपने अनुपात में बनी होनी चाहिए। यानी जो वास्तविक रूप में बड़ा है वह बड़ा बने, जो छोटा है वह छोटा बने। जैसे आप सामने दो वस्तु बना रहे हो, एक आपके सामने बड़ा गिलास बना रहे हो, गिलास दिखा रहे हो आप, तो गिलास हमेशा थोड़ा बड़ा नज़र आता है तो हो गया। एक साथ में आप कप बना रहे हो तो कप उसके पास थोड़ा छोटा नज़र आएगा। अगर आप कप को इतना बड़ा कर दोगे, गिलास को छोटा कर दोगे, तो वह अनुपात इनका बिगड़ जाएगा। तो अनुपात इनका सही ये हुआ कि गिलास जो बड़ा होता है कप उससे छोटा होता है। तो ये इस तरह आकृतियाँ कोई भी आप चित्र बना रहे हो
अगर कोई व्यक्ति, दो आदमी और बच्चा बना रहे हो, तो आदमी को आप बड़ा बनाओगे और इसके अंदर जो बच्चा दिखा रहे हो छोटा दिखाओगे, तो हमारा अनुपात एकदम से या प्रमाण बिल्कुल से सही से सटीक से बैठेगा। तो मित्रों, आज की क्लास हमारी संपन्न हुई और इसी क्लास के साथ हमारा जो चित्रकला का मूलाधार का टॉपिक था, जो काफ़ी दिन से चल रहा था, वह आज पूरा हुआ। इस चित्रकला के मूलाधार में हमने कला के अंग पढ़े, जिसे षडांग कहते हैं, कला के तत्व पढ़े और चित्र संयोजन के सिद्धांत पढ़े। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।